ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अवैध मीठी मुरली मंथन की डेट है 14 अगस्त 2022। तो आज की टाइटल है अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार, इस जन्म का परमात्म प्यार। अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार, इस जन्म का परमात्म प्यार। तो चलिए हम सभी बड़े प्यार से सुनते हैं कि भगवान ने इस जन्म का परमात्म प्यार में हमें कौन सी सौगात दी है। तो आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। चलिए मेले पर हम समझते हैं बाबा ने इस मिलन मेला का कितना वर्णन किया है। बाबा कहते हैं मिलन मेले सत्युग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन यह रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है, क्योंकि परमात्मा इसी समय आते हैं ना और आत्माओं से मिलते अपना परिचय देते। यह रूहानी मिलन है, यह मिलन रूहानी मिलन है। यह मिलन दिल वाला बाबा और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है, रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। तो समझा, परमात्मा और आत्माओं का मिलन कितना पवित्र है, कितना शक्तिशाली है, कितना सर्व प्राप्ति कराने वाला है ना। तो ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो ना। बाबा पूछ रहे हैं जो बच्चे भगवान से मिलने माउंट आबू मधुबन पहुंचे हुए सम्मुख मिलन मेला मना रहे हैं। बाबा उन बच्चों से कह रहे हैं यह परमात्म मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है, सर्व खजाने से संपन्न बनने का मेला है, संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई अर्थात करोड़ों में कोई में भी से भी कोई आत्माएं हो, परमात्म प्यारी आत्माएं हो। कोटों की कोटि आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही और आप मिलन मना रहे हो। क्या बात है। करोड़ों आत्माएं, भक्त आत्माएं दिन रात मतलब भटक रही है, ढूंढ रही है, यहाँ वहां दर्शन करने को जा रही है, तीर्थों पे जा रही है और आप सम्मुख मिलन मना रहे हो। क्या बात है। और सदा परमात्म मेले में मगन रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाबा को आप प्यारे हो। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग थलग रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं अपने बच्चों से। कितना सुंदर क्वेश्चन किया ना बाबा। परमात्म मिलन मेले मनाने वाले बच्चे कहाँ रहते हैं? तो दिल में रहते हैं। मिलन मेले में रहते हैं। तो कभी अलग तो नहीं रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से तन से व मन से अलग न हो, न अलग हो सकते हैं, न कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करना चाहे, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्म मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। प्यार तो अमिट है ना। ऐसे सच्चे प्रेमी बने हो पक्के वाले। बाबा पूछ रहे हैं सभी अपने अपनी चेकिंग करें कि चाहे प्रकृति, माया, परिस्थितियां हमें अलग करना चाहे, कितनी भी ताकत हमें हिलाना चाहे, बाबा से दूर करना चाहे, लेकिन हो सकते हो नहीं। तो आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। तो ऐसा प्यार अब और इस एक जन्म में ही मिलता है, इसी जन्म में मिलता है। बीज डालने का समय अभी ही है। इस समय का कितना महत्व है। तो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं, वे सदा परमात्मा प्रेम में लीन रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है। तो जो कर्म योगी आत्माएं हैं, कर्म में सदा भगवान को साथ रखने वाले को एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है, क्योंकि एक से दो हो गए ना। क्या बात है। हमेशा मन से भगवान से बातें हो रही तो दो हो गए ना। अगर एक काम करे, अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वह काम सहज होगा, वह मुश्किल हो जाएगा। क्या बात है। हाथ आपके हैं, बाबा तो अपने हाथ पाँव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाबा की है, तो डबल फोर्स से काम होगा। काम भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाबा की मदद है ही। सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग, उत्साह व अथकपन होता है वह काम सफल होगा ना। बाबा कह रहे उमंग उत्साह से करोगे, अपनी बात समझकर करोगे, किसी बात में अटकोगे नहीं, फंसोगे नहीं, तो उमंग उत्साह बना रहेगा, काम भी सफल होगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने परिवार से हताश निराश, बहुत दुखी, बिजनेस में भी घाटा, दिवालिया हो गया, माँ बाप भी लाना दे रहे, पत्नी बच्चे सभी
वो एकदम डिप्रेस हो गया, इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि वो घर से निकल गया कि मैं घर में नहीं रहूँगा। बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा। अचानक उनको महात्मा बुद्ध देव जी की टोली दिखी, तो बोला अब मैं संत ही बन जाऊँगा, और उसमें समा गया, उस भीड़ में शामिल हो गया। संत जी साथ लेके चलने लगे। चलते 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 एक बार कुछ दिनों के बाद बोले एक जगह रुके और वहाँ पर शरण लिया। और ये तो अब बन गया कि अब जाना ही नहीं है, क्योंकि दुनिया से हताश निराश था। महात्मा बुद्ध को अपनी सब बात ही बताई कि मैं ऐसे ऐसे हूँ। तो महात्मा जी बोले ठीक है, मेरे साथ रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कुछ दिन के बाद फिर वो लोग वहाँ से टोली चली भ्रमण के लिए, भिक्षाटन के लिए जाते थे ना। तो एक जगह पेड़ की छाँव में महात्मा लोग सब रुके, शिष्य लोग, और इस व्यक्ति को बोले कि जाओ बगल में सरोवर है ना, वहाँ पर से पानी लेकर आओ। एक दोना ले लिया, चला गया पानी लेने। तो वहाँ देखा कि वहाँ पे बहुत सारे जानवर उथल पुथल कर रहे थे, माताएं उसमें पानी भर रही थी, सारा कुछ हलचल हो रहा था। तो इसने दोना भरा और लेकर आया, तो महात्मा जी को देसे देने लगा। महात्मा जी देखा, अरे, तो इसने भी देखा क्या, देखिए तो मटमैला पानी है, एकदम गंदा पानी है। तो तुरंत पानी फेंक दिया। तो बोला कि महात्मा जी ये पानी तो गंदा है। महात्मा जी बोले अच्छा रुक जाओ। थोड़ी देर बोले विश्राम किए। कुछ देर हो गई, 2-3 घंटे बीत गए। तो महात्मा जी ने फिर बोला कि जाओ अब जाकर पानी लेकर। और फिर जब वो गया, वहाँ पे से सभी जानवर हट गए थे, माताएं हट गई थी, सारे बच्चे हट गए जो खेल कूद रहे थे, उसमें उछल रहे थे, सारा कुछ हट गया और सरोवर एकदम शांत था। जब इसने वहाँ से पानी लिया तो बिल्कुल साफ था, खुद भी देखा साफ है, महात्मा जी को भी दिया। महात्मा जी बोले अरे तो बहुत साफ पानी है। तो महात्मा जी बोले कुछ समझे? तो जी नहीं। तो देखा जब उस तालाब में हलचल थी तो जल कितना गंदा था, और अभी कितना साफ है। तो हाँ, लेकिन इसका क्या मतलब? तो ये तुम्हारे जीवन के प्रश्न का जवाब है कि तुम्हारे तुम्हारे जीवन में उथल पुथल आई, हाँ, उसमें जो अंदर की जो कमी कमजोरियाँ थी वो बाहर निकल के आ गई। तुम्हारे अंदर का डर, शक, चिंता, परेशानी, दुख, तनाव, दर्द, वो सब बाहर आ गया। और जब बाहर आ गया तो वो जल पीने योग्य नहीं था ना। उसी तरह से जब तुम्हारे अंदर की सारी कमी कमजोरियाँ हावी हो गई, तुम्हारे मन मस्तिष्क पे छा गई, तो तुम किसी योग्य नहीं थे। तुमको लगा कि जीवन व्यर्थ है, किसी काम का तुमको नहीं लग रहा था, तुमको अपना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जी महात्मा जी मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं आज ही अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कमी कमजोरियाँ थी वो मेरे विचार से उत्पन्न हुए। मैंने शांति का रास्ता पा लिया है। मैं अपने शांत मन से ही अपना सोल्यूशन ढूंढूंगा और अपने मन के जल को स्वच्छ कर लूँगा। तो देखा, ये होता है। उमंग उत्साह से जब कोई काम करोगे ना तो उस काम में सफलता मिलती है, थकावट की फीलिंग नहीं होती है। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, यह सब भूल जाना, काम तो हुआ ही पड़ा है। जहाँ परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हिम्मत है ना, मदद है, वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ जाती है। क्या बात है, जब आत्मा हिम्मतहीन हो जाती है तो परमात्मा की मदद, परमात्मा की हिम्मत से उस आत्मा में आत्मबल आ जाता है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या कहते हैं, नथिंग न्यू, विजय तो हुई पड़ी है, सफलता है ही, मतलब कुछ भी पुराना नहीं है। हाँ, मतलब नया कुछ नहीं है, सब कुछ पुराना है, बार बार हमने किया है, हमारी विजय तो हुई पड़ी है, सफलता तो हमारी है ही। तो ऐसे सच्चे प्रेमी की अनुभूति करते हो? बाबा पूछ रहे हैं सबसे। फिर बाबा ने कहा आज विशेष निमंत्रण दिया है, आपका स्वर्ग ऐसा होगा। बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। बच्चों का बर्थडे मनाते हैं ना, तो उसमें बाबा का भी बर्थडे हो जाता है, पिता का बर्थडे, बच्चे का बर्थडे सेम डे। आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाबा इस मनाने में ही मनाएंगे, मतलब आप लोग स्वर्ग में मनाएंगे, सबको त्यौहार मनाएंगे, और बाबा यहाँ मनाते हैं बच्चों के साथ। तो खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियाँ मनाना। पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलेगी, यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहाँ सहज प्रारब्धी हो, लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे, अभी हीरे हो। क्या बात है, पुरुषार्थ की प्रारब्ध तो सत्युग में अवश्य मिलेगी, यहाँ तुम पुरुषार्थी हो और वहाँ सहज प्रारब्धी हो, लेकिन यहाँ हीरा हो, वहाँ गोल्ड बन जाएंगे, क्योंकि गोल्डन एज है ना सत्युग, स्वर्णिम युग है, सोने की दुनिया है, और ये है हीरक युग, क्योंकि यहाँ परमात्मा हमें पाल रहे हैं, परमात्मा चला रहे, परमात्मा पढ़ा रहे, परमात्मा हिम्मत दे रहे हैं, हर तरह से भगवान संभाल रहे हैं। तो ये हीरक युग है। कितनी सुंदर बात है, स्वर्ग में गोल्ड है और यहाँ हीरा है। तो ये हीरक युग कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर बाबा ने सबको नमस्ते किया,
सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रारब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्म योगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को बाबा का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी ऐसा गुणी बनाने वाले बाप दादा को मीठी मीठी याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने कहा, जो निमित्त है उनको सदा सहज याद रहती है। जो निमित्त है, भगवान की इशारे पे चलते हैं, सब कुछ भगवान को सौंप कर चलते हैं, उनका सब काम तो हुआ ही पड़ा है। निमित्त का पाठ सदा न्यारा और प्यारा रहता है। निमित्त कभी भी फंसते नहीं किसी बात में। और कहते हैं ना, शंख और मूर्ख सदैव दूसरे के फूकने से ही बजते हैं। किसी ने उकसा दिया, हम उसक गए, हम भड़क गए, फालतू फालतू बातें बोले, तो अपने आप को बचाना है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति उन्हों के हर कदम में सफलता समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं बल्कि स्टेज पर है। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती है। बेहद की विश्व की स्टेज है, सहज पुरुषार्थ की भी स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची है। निमित्त बनी आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक पिता समान का एग्जाम्पल है। ऐसे निमित्त आत्माएं हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। निमित्त आत्माएं पिता समान बनने का एग्जाम्पल रूप है। आप सब एग्जाम्पल हो। और आपके पास एक्स्ट्रा लक भी है, और ये लक दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। एक्स्ट्रा लक है ना, तो दिल का लव, दिल का प्रेम सदा आपको आगे बढ़ाता है। अच्छा है, निमित्त बनकर प्लान बना रहे हो तो बाप दादा के पास तो पहुंचता ही है। निमित्त बनकर जब काम करते हो, सेवाधारी समझकर काम करते हो, तो भगवान के पास आपके प्लान पहुंचते हैं, भगवान खुश होते हैं। फिर बाबा ने कहा, सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती है। आप लोग संकल्प करते हो और मेरे पास संकल्प पहुंच जाता है। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में, लेकिन वैरायटी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ रहे हैं। कोई तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं। प्रगति भी होती है लेकिन नंबरवार। बाबा कह रहे बढ़ तो सभी रहे हैं, सभी बढ़ रहे हैं, और सभी अपनी कीमत भी जानते हैं। लेकिन जब कोई आपकी कीमत नहीं समझे तो उदास ना होना। बस ये जान लेना कि कबाड़ी को कभी हीरे की परख नहीं होती। तो आप हीरे हो, हीरा का युग है ना, हीरे बाप के साथ हो तो हीरा हो। तो आपकी कीमत कोई कबाड़ी वाला कैसे लगा सकता है, जिसके पास कुछ है ही नहीं। सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता कुछ है ही नहीं, वो कैसे आपको देगा, आपका मोल लगाएगा। आपका मोल लगाने वाला जौहरी स्वयं परमात्मा है और निमित्त आत्माएं हैं। तो बाबा कह रहे हैं, जो कोई तीव्र गति से आगे बढ़े, कोई साधारण गति से बढ़े, तो बढ़ तो रहे हैं लेकिन इसी में नंबरवार है। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में निरंतर और सहज, इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई निरंतर करते हैं और कोई अंतर से करते हैं। सब में नंबरवार है। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल सकता है, लेकिन साथी नहीं भूल सकता। जब साथी को साथ रखोगे तो साथी कभी नहीं भूलता। आप भूल जाओगे, अपने काम में बिजी हो जाओगे, कि साथी कभी नहीं भूलेगा। तो हर कर्म में बाबा के साथ साथी रूप में साथ रखना। साधारण रीति से अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल से शुक्रिया गाया जाता है ना। तो बाबा तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाले हो, तुम्हारी नैया को पार लगाने वाले हो। ऐसे साथी को कैसे भूल सकता है कोई। क्या बात है, भूलना चाहिए क्या ऐसे साथी को। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया। बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें। बाबा की सतरंगी किरणें हम सब पे पड़ रही है और उससे निकले हुए शक्ति रूपी इस वरदान के बोल। स्मृति के महत्व को जान अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। स्मृति के महत्व को जान अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। तो भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज देते हो तो तिलक लगाते हो। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। जैसे स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसीलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। स्व की स्मृति, बाबा की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति।
अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। तो देखा, भक्ति मार्ग में तिलक का महत्व है। कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते, शुभ कार्य करते तो तिलक लगाते हैं। तो यहाँ भी भगवान हमें भविष्य का राज तिलक लगाते हैं, और उसके लिए इस संगम पे श्रेष्ठ स्मृति, आत्मिक स्मृति का हमें तिलक लगाना है ना। तो अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। तो सभी है ना अविनाशी तिलकधारी बच्चे, बाबा को हाथ उठाकर दिखा दे। स्लोगन, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। हमेशा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।